Welcome all of you on my YouTube चैनल गणितपुर। इस चैनल में हम एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं। तेरा तुझको अर्पण मिशन के तहत आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की। हाइपरबोलिक फंक्शंस इंटरमीडिएट में नहीं है, किसी बोर्ड में नहीं है। बीएससी से ये शुरू होता है और सिलेबस का जो चेंज होता रहता है उसके कारण ये डिस्टर्ब होता है, कभी यहाँ रहेगा कभी वहाँ रहेगा, कभी फर्स्ट ईयर कभी यहाँ कभी फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसके कारण बड़ी दिक्कत सी होती है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। बीएससी में मैथमेटिक्स की पढ़ाई अगर आप शुरू करना है तो आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में और सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में अलग से ज़रूर पढ़ लें। सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स पे हमारी प्लेलिस्ट है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में खूब डिटेल में उसमें समझाया गया है, उसको आप समझ लें, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप इंटर में नहीं पढ़ते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आप नहीं पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करें हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं इस समय। हाँ, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और विषय को सीखिए। नंबर 1, साइन एच एक्स लिखेंगे इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसे पढ़ते क्या है? इसे हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स और सिंपली इसको क्या पढ़ेंगे? साइन हाइपरबोलिक एक्स। असल में ये पढ़ना है हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, और हम संक्षेप में साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ेंगे। यही डेफिनेशन है। दूसरा वाला है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नंबर 2, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसे हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स, लेकिन संक्षेप में शॉर्ट में इसको हम पढ़ेंगे कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स या सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, दीज आर हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस है। समझ रहे ना आप? e to the power x minus e to the power minus x upon 2 is denoted by sin hx and read as sin hyperbolic x. Similarly, e to the power x plus e to the power minus x upon 2 is denoted by cos hx and read as cos hyperbolic x. अपने दिमाग में आप कोई आइडिया अपने से मत बैठाइएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। आप साइन और कॉस देख करके इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मत जोड़िएगा। वास्तव में ये चरघातांकीय फलनों के विशिष्ट रूप हैं। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। These are special types of exponential functions. These are denoted by respectively sin hx and cos hx. अब आपके मन में कौतूहल पैदा होगा, इस नोटेशन को गढ़ने में साइन कॉस क्यों लिए, h क्यों लिए, हाइपरबोला हाइपरबोलिक ये सब शब्द क्यों आया? तो पहला जवाब मैं आपको दूंगा कि इसके नामकरण में, नॉमेनक्लेचर में हाइपरबोलिक वर्ड क्यों आया। वो सब बताने से पहले
थोड़ा डेफिनेशन और पूरा कर लें हम। यही हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, यही दो, बकिया इन्हीं से बनते हैं। अदर, हाँ एक चीज यहां और कर लें, वेयर, दोनों में ही, वेयर e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन होल टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी एड इन्फिनिटम। इसमें भी e टू द पावर x की यही मीनिंग है। इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज के अंतर्गत बीजगणित किताब में, अलजेब्रा किताब में पढ़े हुए हैं। यहाँ e टू द पावर x का मतलब यही है। ये जो सीरीज है ना, ये e से डिनोट किया जाता है। इस सीरीज का जो सम है वो निकाला नहीं जा सका आज तक, उसको e से डिनोट कर देते हैं। ये मान लिया गया कि माना इसका योग e है, तो ये हो गया e टू द पावर x, और इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया गया कितना आता है। ये जो e लेटर है ये कहाँ से आया? ये मैथमेटिशियन, बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन आयलर, उन्हीं के नाम का पहला अक्षर ई है। ये पहला अक्षर ई लिया गया है, ई टू द पावर एक्स। अदर हाइपरबोलिक फंक्शंस, अदर हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज, या आर डिफाइंड बाई tan हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x। ये सब डेफिनेशन हम लिख रहा है। कॉट हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 अपॉन tan हाइपरबोलिक x। सेक हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x। कोसेक हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। कहीं भी अपनी बुद्धि अभी मत भिड़ाइएगा, क्योंकि आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए जो आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है वही सीखिए, वही पढ़िए। हाइपरबोलिक फंक्शंस यही दो हैं मेन, बकिया जो और है 1 2 3 4 वो इन्हीं से डिफाइन हुए हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसके नॉमेनक्लेचर में, इसके नामकरण में हाइपरबोला शब्द कहां से आ गया। ठीक, उसको बताने से पहले हमें एक फार्मूला बताना पड़ेगा। पहले एक फार्मूला देखिए, फिर आगे देखते हैं। एक फार्मूला, वो फार्मूला कौन सा है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर कर दो माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कितना लिखे थे? हाँ, भूलना मत, मैं एक कोने में लिख दे रहा हूँ। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। यही सब वैल्यू यहाँ रखिए, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/4 कॉमन ले लिए। अब बचा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4ab, यानी 4e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला निकला, पहला फार्मूला। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए टिप्पणी हम कर रहे हैं, नाम हाइपरबोला से क्या कनेक्शन है इसका। जनरल पॉइंट on the hyperbola capital X square minus capital Y square equals to 1 is cos hyperbolic x sin hyperbolic x। इस हाइपरबोला पर कैपिटल एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स,
कैपिटल वाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स रख के देखो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। कैपिटल एक्स की जगह ये, कैपिटल वाई की जगह ये इस समीकरण में रखो तो यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और ये 1 होता है। संतुष्ट कर दिया। ड्यू टू सच कनेक्शन विथ हाइपरबोला द वर्ड हाइपरबोला कम्स इनटू द नॉमेनक्लेचर। ड्यू टू सच कनेक्शन, ड्यू टू सच कनेक्शन with hyperbola, with hyperbola comma cos hyperbolic x and sin hyperbolic x are called hyperbolic functions, hyperbolic functions। तो एक राज तो हमने आपको बता दिया कि इनके नाम में हाइपरबोला वर्ड कहां से आया है। और इसके नोटेशन में ये साइन कॉस टेन सेक कोसेक जैसे ये वर्ड्स क्यों आए, इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये है कि जब हाइपरबोलिक फंक्शंस की थियरी हम डेवलप करते जाएंगे, तमाम फार्मूले निकलते जाएंगे, तो आप देखोगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की तरह ही हैं। वही है नहीं ना, वही कैसे हो जाएंगे, फंक्शन दूसरा है वो फंक्शन दूसरा है, उसी जैसे हो जाएंगे। जैसे कि इसी फार्मूला को देख लो, ऐसा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही तो होता है। इसलिए इसके नामकरण में ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यूज किया गया। इसी समय आपके साथ एक फैक्ट और हम शेयर करना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों को सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। नोट, जनरल पॉइंट ऑन द सर्किल कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कॉस एक्स कामा साइन एक्स, साइन एक्स कामा कॉस एक्स भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम उसी धुन में ले रहे हैं जैसे कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक लिए थे। बोलिए है कि नहीं। वेरिएबल कैपिटल एक्स की जगह कॉस एक्स और वेरिएबल कैपिटल वाई की जगह साइन एक्स रखो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है ना। तो ये समीकरण संतुष्ट कर दिया जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। सर्किल का जनरल पॉइंट होता है ये। ड्यू टू सच कनेक्शन with a circle comma cos x and sin x are also called सर्कुलर फंक्शंस। निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं होगा क्यों कहते हैं, ना आपने अपने टीचर से पूछा होगा क्यों कहते हैं। ये आपकी कमी है। तो आज हमने आपको बड़े पते की बात बताई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ठीक। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। जरा इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर लो हल्के से। y बराबर ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होगा और y बराबर ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। अब इस ग्राफ का एवरेज है ना, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं। तो जब एवरेज ग्राफ निकालोगे तो ये शेप आएगा ऐसा। इस शेप को कैटेनरी कहते हैं।
पैराबोला नहीं कहिएगा, इसे कैटेनरी कहते हैं। डेफिनेशन बता दिया हमने। It is very carefully noted that sin hx and cos hx etc are not trigonometric functions. These cannot be expressed as ratios of sides of a right angled triangle. In fact, these are special types of exponential functions showing properties mostly similar to those for circular functions. अब कुछ फार्मूले वगैरह के बारे में चर्चा कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। लेकिन उसके पहले चलते चलते एक बात और देख लें जरा। cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, दोनों को जोड़ो, implies that cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू, ये सेकेंड टर्म कट जाएगा, e टू द पावर x अपॉन 2, e टू द पावर x अपॉन 2 मिलके हो जाएगा e टू द पावर x, एंड cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाओगे तो पहला कटेगा, दूसरा ऐसा आ जाएगा ये। तो इसे भी आप ध्यान में रखें, अच्छा लगेगा। ठीक, एक और मार्के की बात यहां पे हम करना चाहते हैं, हमको मन कर रहा है कि आपसे बतियाएं, बहुत अच्छा लगेगा। cos हाइपरबोलिक टू द पावर n x, देखो भैया ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ना, इसमें जो भी पावर या इनवर्स का साइन जो कुछ भी लगाना होता है वो h पर लगाते हैं। cos स्क्वायर एच एक्स नहीं लिखेंगे, ऐसा लिख दोगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा जिसमें ये एंगल हो जाएगा ना। हाँ, इसको कहाँ पे पावर लगाएंगे, h के ऊपर। cos हाइपरबोलिक इनवर्स लिखना होगा तो cos h इनवर्स x ऐसे लिखेंगे, समझ गए ना। तो cos हाइपरबोलिक टू द पावर n x बराबर क्या होगा, cos हाइपरबोलिक x पे n पावर, cos हाइपरबोलिक x पे n पावर इक्वल टू e टू द पावर x ये नहीं चाहिए हमको, कुछ गलत रूट पकड़ लिया, हमको ये करना था। cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x होल टू दी पावर n हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो इन दोनों का सम अभी अभी निकाले हम, ये e टू दी पावर x होल टू दी पावर n इक्वल टू e टू दी पावर n x बराबर cos हाइपरबोलिक n x, चलो अच्छा थोड़ा सा और सिंपल बना के प्रस्तुत करें, एंड cos हाइपरबोलिक n x प्लस साइन हाइपरबोलिक n x बराबर क्या होगा। अगर cos हाइपरबोलिक x बराबर इतना होता है तो cos हाइपरबोलिक n x कितना होगा, x की जगह क्या रख दें n x, इसमें भी x की जगह क्या रख दें n x, तो रखो बेटा e टू दी पावर n x प्लस e टू दी पावर माइनस n x अपॉन 2 प्लस e टू दी पावर n x माइनस e टू दी पावर माइनस n x अपॉन 2 बराबर क्या होगा, सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ गया e टू दी पावर n x, ये देखो ये और ये बराबर आ गए। क्या गजब की बात है ना। देयरफॉर cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x होल टू दी पावर n इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक n x प्लस साइन हाइपरबोलिक n x। ये देखो बढ़िया कितना सुंदर रिजल्ट है, ये कुछ कुछ डे मॉवियर्स थ्योरम से मिलता जुलता रिजल्ट है,
वही है ऐसा मत बोलना, उसमें तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है ना, cos x प्लस आई साइन एक्स होल टू दी पावर, उसी से मिलता जुलता रिजल्ट है ये। तो मैं समझता हूं कि इस पहले वीडियो के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम लोग फार्मूलों की बातचीत करेंगे। इसमें हम बहुत बात करेंगे, सारे फार्मूलों का डेरिवेशन, उनका डिफरेंशियल, उनका इंटीग्रल, फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी यही डेफिनीशन, फार्मूली, इंटीग्रल, डिफरेंशियल सब आपको बताएंगे। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस पे एक कंप्लीट पैकेज हम लेके चले हैं, जो कि हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो बीएससी में एडमिशन लिया हुआ है और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए सोच लिया है। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। e to the power x plus e to the power minus x upon 2 is denoted by cos hx and read as cos hyperbolic x. e to the power x minus e to the power minus x upon 2 is sin hyperbolic x. These are not trigonometric functions. फिर मैं बता दे रहा हूं, these are not trigonometric functions. These are not ratios of sides of a right angle triangle like circular functions. These are special types of exponential functions. इनके नामकरण में, नॉमेनक्लेचर में हाइपरबोला वर्ड क्यों आया मैंने बता दिया। हाइपरबोला से इसका कनेक्शन है। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे जनरल पॉइंट लोगे तो cos x और sin x आएगा, cos हाइपरबोलिक x और sin हाइपरबोलिक x आएगा। इनके लिए जो नोटेशंस गढ़े गए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नोटेशन जैसे क्यों हैं? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, आप देखिएगा वो सब काफ़ी कुछ सिमिलर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसीलिए इनके नोटेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल यूज़ किया गया है। एक वाक्य फिर से मैं बोल करके बात समाप्त करूंगा। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अतः हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ते समय समकोण त्रिभुज बना करके भुजाओं के अनुपात निकालने की चेष्टा नहीं करने का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए। मेरा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। अन्य सभी वीडियोस की सूचना आपको यूट्यूब से डायरेक्ट मिले इसलिए बेल आइकन प्रेस करवाया जाता है। थैंक यू।